नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो माना जाता है उसे कहते हैं सूर्य। और सूर्य को व्यक्ति की आत्मा भी मानते हैं और ज्योतिष का केंद्र भी मानते हैं। अगर सूर्य कुंडली में कमजोर हो तो नाना प्रकार की बहुत सारी समस्याएं जिंदगी में पैदा होती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे वो नाम यश की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो। आज हम आपको बताएंगे कि छोटे छोटे कौन से उपाय किए जाएं जिससे सूर्य मजबूत हो सके। उसके लिए आपको बहुत सारे बड़े बड़े उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे कुछ सरल उपाय करने से आप सूर्य को मजबूत कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के लाभ क्या हैं और इसको मजबूत करने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। देखिए, सूर्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और इसीलिए ज्योतिष की दुनिया में सूर्य को आत्मा कहते हैं, चंद्रमा को मन कहते हैं और सूर्य को आत्मा कहते हैं। सूर्य अगर अच्छा हो तो ये सामान्यतः आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा। सूर्य का स्वास्थ्य के साथ गहरा कनेक्शन है, तो सूर्य कुंडली में थोड़ा भी बेहतर हो तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। सूर्य से व्यक्ति को जीवन में उच्च पद प्रतिष्ठा और नाम यश की प्राप्ति होती है। ऊंचाई की जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, जितनी भी उच्च पद प्रतिष्ठा की चीजें हैं, उच्च नाम यश की चीजें हैं, उच्चतम स्थान है, उसके पीछे सूर्य है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर हो तो आपका जो तेजस तत्व है, आपका जो ग्लो है, आपका जो तेज है, जो चेहरे पे चमक है, ये समाप्त हो जाती है और व्यक्ति जीवन में बहुत साधारण स्तर पर रह जाता है। सूर्य अगर आपका बेहतर नहीं है तो आप जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत साधारण स्तर पर ही जिंदगी आपकी चल जाएगी। और सूर्य अगर कमजोर हो तो सरकारी समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा। सरकारी समस्याएं भी आपको जिंदगी में परेशान करेंगी। तो कुल मिला के ये बात आप समझ लीजिए कि अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो गया तो जीवन के बहुत सारे इलाकों पर, बहुत सारी जगहों पर इसका निगेटिव असर पड़ेगा। और सूर्य अगर कुंडली में मजबूत हो गया तो कुंडली में बहुत सारी गड़बड़ियों को अकेला सूर्य संभाल लेगा, अकेला सूर्य बेहतर कर देगा। अब ये जानते हैं कि सूर्य को खान पान के द्वारा कैसे मजबूत किया जाए। देखिए, खाने पीने में क्या बदलाव किया जाए। भोजन हमेशा ताजा ग्रहण करने का प्रयास करें। बासी भोजन खाने से परहेज करें, हमेशा ताजा भोजन ग्रहण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्यास्त के बाद ज्यादा भारी भोजन ग्रहण न करें। सूर्य को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो जो भी भोजन आपको करना है आप दिन में करिए। सूर्यास्त के बाद हल्का भोजन लीजिए या फल खाइए या कुछ मत खाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। सूर्य को मजबूत करने के लिए खाने में गुड़ का प्रयोग ज्यादा करिए, इससे आपको लाभ होगा। खासतौर से भोजन के उपरांत, भोजन समाप्त होने के बाद अगर आप गुड़ खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दलिया और गेहूं से बनी चीजों का प्रयोग करें। दलिया खाएं, गेहूं से बनी हुई चीजें खाएं, इससे भी आपका सूर्य प्रबल होगा, मजबूत होगा। और एक तांबे का जग खरीद लें, लोटा खरीद लें या तांबे का गिलास खरीद लें। तांबे के पात्र से अगर आप जल पिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तांबे के पात्र से जल पीना आपके लिए फायदेमंद दिखाई देगा अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो।
अब सूर्य को व्यवहार के द्वारा कैसे मजबूत करें, व्यवहार में किस तरह से सुधार लाएं कि हमारा सूर्य मजबूत हो जाए। अपने से बड़ों के साथ अपना व्यवहार ठीक रखें। आपसे जो बड़े लोग हैं उनके साथ अपना व्यवहार हमेशा बेहतर रखिए। अपने पिता का विशेष सम्मान करिए। अगर आप अपने पिता का विशेष सम्मान करेंगे तो इससे भी आपका सूर्य प्रबल होगा। किसी के हाथ फैलाने पर यथाशक्ति उसकी सहायता जरूर करें। अगर आपसे कोई कुछ मांगता है और आपके पास उसको देने की सामर्थ्य है तो उसकी सहायता जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा। और घर के जो गमले में पौधे लगाए हुए हैं, इन पौधों को सूखने मत दीजिए। अगर घर के गमले में लगे हुए पौधे सूखने शुरू होंगे तो इससे चंद्रमा भी खराब होगा और सूर्य भी खराब होगा। घर से निकलते समय अगर आप गुड़ खा करके निकलें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर से निकलते समय गुड़ खा करके निकलिए। जिस भी शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। खास तौर से जब सूर्य कमजोर होता है तो ऑफिस में जो बॉस होते हैं उनके साथ तालमेल अच्छा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अगर आप नियमित रूप से गुड़ खा करके ऑफिस जाएं तो आपका तालमेल आपके बॉस के साथ अच्छा बना रहेगा। अब जानते हैं सूर्य को मजबूत करने के और क्या उपाय हो सकते हैं, जिन उपायों को करके हम सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। देखिए, लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करिए। काष्ठ का यानी लकड़ी का मालिक भी सूर्य होता है, तो लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे घर में रहिए जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। कम से कम 24 घंटे में आधे घंटे 40 मिनट तो घर में सूर्य का प्रकाश आना ही चाहिए। आप ऐसे घर में रहते हैं जहां सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं आता हो तो ऐसी स्थिति में सूर्य आपका और भी ज्यादा कमजोर होगा और भी ज्यादा कमजोर सूर्य आपको परेशान करेगा। तो कोशिश करिए ऐसे घर में, ऐसे कमरे में रहिए जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। तांबा जरूर धारण करिए। एक तांबे का छल्ला बनवा करके दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में पहनिए या तांबे का कड़ा दाहिनी कलाई में पहनिए। तांबा धारण करना आपके लिए बेहतर होगा। एक लाल रंग का रुमाल साथ में रखिए, इससे भी आपको फायदा होगा। और ये रुमाल रोज बदलते रहिए, धोते जाइए, बदलते जाइए। रोज आप धुला हुआ साफ रुमाल लाल रंग का अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। घर में एक बेलपत्र का पौधा लगाइए। खास तौर से ये पौधा अगर घर के मेन डोर पर हो, घर के मुख्य द्वार पर हो तो बहुत अच्छा होगा। घर में बेलपत्र का पौधा लगा करके नियमित रूप से उसमें जल अर्पित करिए। जैसे जैसे पौधा फलेगा फूलेगा वैसे वैसे आपका सूर्य मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है। आप छोटे छोटे उपायों पर अगर फोकस करें, छोटे छोटे उपायों पर अगर आप ध्यान दें तो आप अपनी कुंडली के कमजोर सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। यहां एक बात और भी है कि सूर्य अगर आपका फायदेमंद है, कमजोर होने की वजह से आपको परिणाम नहीं दे पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप सूर्य का रत्न माणिक्य भी सलाह लेकर के पहन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।